नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, कथा को शुरू करने से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर पे लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु कृपा से सुना रहे सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 29। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने अत्यंत ध्यान से सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था, कृपया यह भी मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसीलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तव्रा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसीलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसीलिए आप सभी जड़ रूपी नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के अधिकाधिक मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदी हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग बच नहीं पाएंगे। चूंकि यह श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसीलिए यह श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसीलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य में नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। तब नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा,
भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुदम्बती नामक नदियां उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों का जड़ बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश से पृथक पृथक नदियां बहने लगी। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम ही सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल अवश्य प्राप्त होगा। जय हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी पत्र के बिना भगवान तो भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो आइए बुढ़िया माई की कंधा देने वाली कथा श्रवण कर लेते हैं। एक समय कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींच कर कहती कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती। धीरे धीरे इस तरह कई दिन बीत जाने पर तुलसी माता सूखने लगी। तब एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से सूखने का और अपनी इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बात कहकर ऐसे कहकर चली जाती है। इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ तो दे सकती हूँ, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। इस पर भगवान बोले, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उन्हें उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि वे किसी से भी ना उठ सकी। सब कोई कहने लगा कि पाप घाट की माला फेरती थी, फिर किस वजह से यह इतनी भारी हो गई। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने पर उसका शव हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा, तू अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि माई, तूने बिड़ला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले, लडवा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और किशन का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी वैसे सबको देना, अंत काल में सबको आपका कंधा मिले। जय श्री कृष्ण।